असासा जात केस, शहबाज शरीफ की अदम पेशी, नैब की टीम का वारंट के साथ मॉडल टाउन में रिहाइशगाह पर छापा। अपोजिशन लीडर के ना मिलने पर नैब की टीम खाली हाथ वापस लौट गई। नैब टीम की आमद पर मतवाले भी मॉडल टाउन पहुंचे। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज, पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल, कारकुनों की नारेबाजी, ख्वाजा इमरान नजीर की हालत खैर। जो जितनी चोरी है इस वक्त करप्शन है, उसके से नजर हटाने के लिए पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सर्कस किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नैब न्याजी गठजोड़ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह इन नालायकों की, नाअहलों की और चोरों और करप्ट तो टोला जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, इसी तरह बोलती रहेगी। नून लीग ने नैब की कार्रवाई इंतकाम करार दे दी। मरियम औरंगजेब बोली कि हुकूमत चीनी चोरों से तवज्जो हटाना चाहती है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर नैब की कार्रवाई तौहीन अदालत है। आज इन्होंने जो किया, नैब का और इनका आपस का मामला है, हमारा मामला नहीं है। नैब एक आजाद अदारा है और उस नैब के मौजूदा चेयरमैन से लेके तमाम मेंबरान से लेके हत्ता के नायब कासिद तक ये जितनी भर्तियां हुई हैं, ये शायद हसन अब्बासी साहब एज अ वजीर आजम और खुर्शीद शाह साहब एज अ कायदे हज़्ब इख्तिलाफ इन्होंने मिलकर बनाई हुई हैं। हमारा तो इसमें लेना देना ही कोई नहीं है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। नैब एहतिसाब का आजाद इदारा है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ कोरोना का रोना रोकर नैब से फरार चाहते हैं। घटिया तरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो अदलिया जो है वो अपना आईनी किरदार अदा करते हुए जो है वो इस सूरत हाल में अपना रोल जो है वो अदा करेगी। शहबाज शरीफ पर आज तक 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। शरीफ फैमिली को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह बोले, एक किराए का आदमी रोज ऑपोजिशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। मुल्क में यही लोग चोर, डाकू, लुटेरे और करप्ट और डिसऑनेस्ट लोग और नॉनसेंस लोग इस मुल्क को लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। आम मनी जितने शुगर माफिया के लोग थे, सब लोगों को जो है वो घेरा तंग करने का फैसला किया है। शुगर माफिया, मनी लॉन्ड्रर्स, स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग होगा। शेख रशीद की पेशगोई, कहा काबीना ने गंदम की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भी कार्रवाई का फैसला किया। सबकी बदउनवानियां सामने आएंगी। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब का छापा। पंजाब असेंबली में मज़म्मती करारदाद जमा। करारदाद राबिया फारूकी ने जमा करवाई। करारदाद में अपोजिशन लीडर की रिहाइशगाह पर छापे की मज़म्मत की गई। कोरोना वायरस इस वक्त उरूज पर, नैब ऑफिसर भी शिकार हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा उनकी उम्र 69 बरस और वो कैंसर के मरीज है। स्काइप से बयान रिकॉर्ड कराने की पेशकश। अपोजिशन लीडर को नैब की ज़ेरे इल्तिवा इंक्वायरी में गिरफ्तारी का खदशा। शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाईकोर्ट में दरखास्त पर समाअत कल होगी। शुगर गंदम बहरान IPP स्कैंडल की रिपोर्ट मंजरेआम पर लाई जाए। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 9 जून को जवाब तलब कर लिया। पंजाब में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। 24 घंटे के दौरान मजीद 1610 केसेस रिपोर्ट। सूबे में कोरोना के केसेस की तादाद 27,850 तक जा पहुंची। फ्रंट लाइन के सिपाही कोरोना के निशाने पर। लेडी एचईसन के मजीद 3 डॉक्टर्स में वायरस की तस्दीक। अस्पताल में कोरोना से मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 8 हो गई।
कोरोना के कातिलाना हमले जारी, DSP CIA सिविल लाइंस वायरस से जहां बहक, आमिर डोगर निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। SSP ऑपरेशंस की रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई। पंजाब के अंदर जब हम कहते हैं 27,850 पेशेंट्स हैं, तो सबसे बड़ी तादाद हमारी लाहौर में है। लाहौर की तादाद आज के दिन में 12,878 है, रावलपिंडी में 2,225। अब हम सिर्फ अस्पताल के अंदर वो मरीज रख रहे हैं सिम्टम्स वाले हैं या खुदा ना खास्ता क्रिटिकल है। लाहौर और रावलपिंडी कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। वज़ीर सेहत ने बता दिया, कहा सूबे में 251 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना का वाहिद इलाज बस एहतियात, शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शहर की मार्केट में कोरोना को फैलने की खुली छुट्टी, किसी ने मास्क पहना ना ही समाजी फासिले का ख्याल रखा। पिछड़ा, अनारकली, शाह आलम, हॉल रोड, हफीज सेंटर समेत बाजारों में SOPs नजरअंदाज। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली। सूबाई वजीर की कोरोना की रिपोर्ट मनफी आ गई। डॉक्टर अख्तर मलिक ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। कोरोना जिंदगी और मौत का मसला है, फिलहाल स्कूल नहीं खोले जा सकते। वजीर स्कूल एजुकेशन ने बता दिया। मुराद रास ने कहा कि जब तक कोरोना है स्कूल फीस में 20% तक रियायत की जाएगी। वजीर सनत से सेक्टर फोरम के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का मियां असलम इकबाल से डेविड सेक्टर खोलने का मुतालबा। मियां असलम इकबाल कहते हैं, कवी उम्मीद है जल्द अच्छी खबर मिलेगी। एक्साइज दफातर कल से खोलने का फैसला। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन की SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। हाफिज मुमताज अहमद बोले कि दफातर में हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत अक़लियती पार्लियामेंटेरियंस के लिए कायम कमेटी का इजलास। अक़लियती अरकान ने मसाइल बताए। राजा बशारत का कहना है, आइन में अक़लियतों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। पंजाब असेंबली का इजलास 5 जून को मकामी होटल में होगा। हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली का मकामी होटल में कायम असेंबली हॉल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। लोग ये भी कह रहे थे कि जी हमारे पास बड़ी कोई स्कीम है कि हम बगैर खर्चे के, एक पैसा नहीं लगेगा तो हम सारा कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो ज़रूर कर सकते हैं। शायद उनके ज़हन में ये हो, अगर वैसे ही असम्बलियों को बंद कर दे तो खर्चा ही कोई नहीं, ताले लगा दें असम्बलियों को तो खर्चा ही कोई नहीं। होटल अखराजात की तफसील सामने आई तो तनकीद करने वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। स्पीकर परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। राजा बशारत बोले, नई असेंबली का काम मुकम्मल किया होता तो बाहर जगह ना लेना पड़ती। पंजाब के अवाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। 2002 से 2007 तक जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो इन्होंने नई असेंबली की बुनियाद रखी थी और उस पर काम भी शुरू करवाया था, और जब इनका दौर ख़त्म हुआ तो उस वक्त असेंबली की तामीर जो है तकरीबन आखिरी मरहल में थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। वज़ीर आला का आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़दामात का हुक्म। कहते हैं, आटे और अशिया ज़रूरिया के नरखों में इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 मंसूबा जल्द शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। 8 किलोमीटर तवील सदरन लूप 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। गुज़श्ता बरस की निस्बत इमसाल 10.5 लाख मेट्रिक टन गंदम ज्यादा हासिल की गई। वज़ीर ज़राअत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टिड्डी दल के खात्मे के लिए भरपूर तगोदौ कर रहे हैं। कराची तैयारा हादसा, शहीद एयर होस्टेस सनम खान की मैयत की शिनाख्त।
انم خان کی میت کل صبح 9 بجے PIA کی فلائٹ PK 302 سے لاہور لائی جائے گی۔ PIA طیارہ حادثہ، وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن عظمہ زاہد بخاری کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کیس کی سماعت، خواجہ برادران پیش، قیصر امین بٹ کو ایمبولینس میں لایا گیا، سماعت 17 جون تک ملتوی۔ آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کرنی، کیا پاکستان کو کسی ترتیب اور کسی آرڈر کے تحت چلانا ہے، کیا پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہی دستوں گریباں رہنا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اگر ہم نہ ملے اور قومی معاملات پہ، قومی ایشوز پر سیاسی قوتیں اور ریاستی ادارے ایک نہیں ہوئے تو میں آپ کو عرض کروں ہمارے لیے آئندہ اور زیادہ مشکلات۔ میں کسی غیر سنجیدہ اینٹی کی بات پہ کبھی تبصرہ زندگی میں کیا ہی نہیں۔ جہاں اپوزیشن لیڈر ہر وقت کٹہرے میں ہوں وہاں کون سی جمہوریت؟ خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا اکٹھے نہ ہونا المیہ ہے، کارکردگی کے لفظ کا PTI سے کوئی تعلق نہیں۔ ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ نے یورپین کمیشن کے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کو خط لکھا ہے جن میں ان کی توجہ کشمیر میں ہونے والے ظلم پہ انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، ان کو ہائی لائٹ کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف، انڈیا کے خلاف ایکشن جو ہے ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کے لیے یورپی یونین میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ گورنر چودھری سرور کی میڈیا ٹاک، کہا حکومت عالمی برادری کو بھارتی مظالم سے آگاہ کرنے کے لیے ہر فورم پر جائے گی۔ صوبائی وزیر صحت کا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل گرلز ہاسٹل سائٹ کا دورہ، وائس چانسلر متعلقہ آفیسرز کی بریفنگ۔ یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل گیم چینجر ثابت ہوگا۔ زیادہ تر امیدواروں کو MBBS BDS میں داخلے مل چکے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں داخلہ پالیسی کے خلاف دائر درخواستیں نمٹا دی۔ فیملی کورٹ میں سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کی بچوں سے ملاقات کی درخواست پر سماعت، عدالت نے درخواست گارڈین کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ DG LD احمد عزیز تارڑ کی زیر صدارت اجلاس LDS سٹی اسکیم کے لیے اراضی کے حصول کی صورتحال کا جائزہ، مالکان کو جلد ملکیتی پلاٹس کا قبضہ دینے کا فیصلہ۔ سربراہ قوت کی محکمہ بلدیات سول سیکریٹریٹ آفس آمد، سیکریٹریٹ بلدیات احمد جاوید قاضی نے خوش آمدید کہا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کا آن لائن ٹریننگ پروگرام میں اظہار خیال۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان نصر اللہ رانجھا کا UC 95 قربان لائنز کا دورہ، ڈینگی ٹیمز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، AC کی عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پتنگ بازوں پتنگ فروشوں کے خلاف پولیس ان ایکشن، کلا گجر سنگھ کے علاقے سے پتنگ فروش گرفتار، ملزم کے قبضے سے 180 پتنگیں، ڈور کی چرخیاں اور سامان برآمد۔ قطار کی تکلیف نہ انتظار کی زحمت، PLRA نے اپوائنٹمنٹ مینجمنٹ سسٹم کا آغاز کر دیا، سائلین اراضی ریکارڈ سینٹرز میں آنے سے قبل ہیلپ لائن سے وقت لے سکیں گے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی قصور روڈ پر مصطفیٰ آباد ٹول پلازا پر ناکہ بندی، 13,400 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 5,200 لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر دیا۔ آپ کو ود ان نیکسٹ 6 months آپ کو بہت بڑا ڈفرینس نظر آئے گا نا، پھر آپ بالکل ایسا لگے گا کہ صرف نام تبدیل نہیں ہوا اور بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا تھا یا پیچھے جو پہلے جو لوگ کام کرتے رہے انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا،
काम हमारा बहुत अच्छा हुआ है, बहुत प्लेयर प्रोड्यूस हुए हैं पिछले 10-15 साल के अंदर से, जब से NCA बना है। पाकिस्तान और दुनिया की जदीद क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान की गुफ्तगू। कहा हम काफ़ी पीछे हैं, बेहतरी लाने के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया है। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। सुरों से खेलने में महारत कमाल, आवाज भी बेमिसाल। मधुर आवाज के मालिक प्लेबैक सिंगर मुजीब आलम को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। मरहूम की आवाज आज भी दिलों में जिंदा। यहाँ क्या हो रहा है? कारें तकसीम हो रही हैं। कारें तकसीम होंगी? क्यों? कारें फालतू हैं? नहीं नहीं, वो जो कारें तकसीम करता है, वो जो कहता है क्या? कौन? दुखती आंखों बहते कानों को सलाम पहुंचे। और मासूमियत, शरारत और ज़राफ़त का हसीन इम्तिजाज। मारूफ मज़ाहिया फनकार रफ़ीक आवर नन्हा को बिछड़े 34 बरस बीत गए। नन्हा ने मुनफरिद अदाकारी से फिल्म्स और ड्रामास में खूब तहलका मचाया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर रंग की न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ उसामा गयूर अख्तर और मैं हूँ आयशा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करें कि असासाजात केस में शहबाज शरीफ की अदम पेशी का मामला है। नैब की टीम का वारंट के साथ मॉडल टाउन में रिहाइशगाह पर छापा मारा गया, जबकि मतवालों का एहतजाज भी देखने में आया और पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल भी हुई। ऑपोजिशन लीडर के न मिलने पर नैब की टीम खाली हाथ लौट गई और आज अहम पेशरफ देखने में आई। असासाजात केस में शहबाज शरीफ की अदम पेशी पर यह मामला पेश आया। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अदम पेशी। नैब की टीम अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के लिए मॉडल टाउन पहुंची। गिरफ्तारी न हो सकी, टीम खाली हाथ वापस। नैब छापे के मौका पर पुलिस की भारी नफरी ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह को घेरे में ले लिया। नैब टीम को वारंट दिखाकर गेट से दाखिले की इजाजत मिली। अंदर 45 मिनट तक रहने के बाद नैब की टीम नाकाम वापस लौट गई। नैब छापे का सुनकर मतवालों की एक बड़ी तादाद शहबाज शरीफ के घर के बाहर जमा हुई। नून लीगी कारकुनों ने पुरजोश नारे लगाए। पुलिस और लीगी कारकुनों में तल्ख कलामी भी हुई। पार्टी रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर पुलिस से हाथापाई के दौरान गिर पड़े। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से हुकूमत को मुईशत में कुछ बेहतरी लगती है तो इन्हें गिरफ्तार कर ले। जब कोरोना वबा अपने पूरे जोबन पर है और हुक्मरानों को सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ की पड़ी है कि उसको किसी तरीके से गिरफ्तार कर लें। शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने से अगर कोरोना रुकता है, इकॉनमी ठीक होती है, तो भाई 100 दफा कर लो, लेकिन आप अपनी नलायकी को शहबाज शरीफ साहब के नीचे तो ना छुपाओ। नैब कार्रवाई के दौरान शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के दाखिली और खारजी रास्तों को बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर मियां इम्तियाज और सहेल बलोच के साथ जुबैर साजिद ढिलू, लाहौर। नून लीग ने रद्दमल दिया है और नैब की कार्रवाई इंतकाम करार दे दी। मरीम औरंगजेब बोली, हुकूमत चीनी चोरों से तवज्जो हटाना चाहती है, जबकि एहसन इकबाल ने कहा गिरफ्तारियों से पहले डरे न आइंदा डरेंगे। दूसरी जानिब नून लीगी रुकन राबिया फारूकी ने पंजाब असेंबली में इस सिलसिले में मज़ामती करारदाद भी जमा करवा दी है। नैब न्याजी गठजोड़ से पूरी कौम वाकिफ है। तमाम कार्रवाइयां इमरान खान की हिदायत पर की जा रही हैं। नून लीग का शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब इदारे की कार्रवाई पर शदीद रद्द-ए-अमल। पार्टी तर्जुमान मरीम औरंगजेब के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नैब को बताया कि नैब के अफसरान को कोरोना हो गया है, जिस वजह से वीडियो लिंक पर दस्तयाब होंगे। हर नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम के बावजूद
शहबाज शरीफ कानून के सामने पेश होते रहे। नैब को बताया कि वो कोरोना की वजह से नहीं आ सकते, उसके बाद वो पेश हुए, कार्रवाई का हिस्सा बने। एहसन इकबाल बोले, नैब हुकूमत के हाथों खिलौना बना हुआ है, इन्हें फिक्र है कि नून लीग के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कैसे करें। झूठे मुकदमे में राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया, मिफ्ता इस्माइल साहब को गिरफ्तार किया गया, वो सारे मुकदमे बिलाखिर अदालतों में झूठे साबित हुए, बेबुनियाद साबित हुए और नैब उनको जस्टिफाई नहीं कर सका। ये एक इंतकामी कार्रवाई है। कार्रवाई के दौरान शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस एहलकारों से तल कलामी और हाथापाई से लीगी रहनुमा इमरान नजीर गिर गए। दूसरी जानिब नून लीगी MP राबिया फारूकी पार्टी सदर की रिहाइशगाह पर नैब के छापे के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा चुकी है। और करप्शन की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? कभी तो नैब की छुरी के नीचे आएगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने भी लफ्जी वार की है। कहा कि शहबाज शरीफ कोरोना का रोना रोकर नैब पेशियों से फरार चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ आज भी कोरोना कोरोना करके रोना रोना खेल रहे हैं। मुल्क के अपोजिशन लीडर 2 दफा कोरोना की आड़ में नैब की पेशी से भाग चुके हैं। यहाँ आके आने से पहले ऐलान किया था कि मैं पूरी 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ मिलके पूरी दिलजमी और दिलेरी के साथ जनाब कोरोना वायरस का मुकाबला करूंगा और मुझसे बड़ा दिलेर कोई नहीं है। यहाँ आके 2.5 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया है, वो जनाब क्वारंटाइन किया हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पे कोरोना वायरस का क्वारंटाइन पीरियड है 14 दिन। इन्होंने अपना 1400 दिन का जना क्वारंटाइन पीरियड बनाया हुआ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है, करप्शन की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? कभी तो नैब की छड़ी के नीचे आएगी। शहबाज शरीफ ने अपने दौर में दीदा दलेरी से मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और अकरबा परवरी की। अब जब इनसे इनकी करप्शन, बदयांती और इनकी टीटी और अकरबा परवरी और करप्शन और इन सारी चीजों के मुतालिक पूछा जाता है, इनको टिड्डी दिल याद आ जाता है, इनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है, इनको फलां चीज याद आ जाती है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, शहबाज शरीफ को चाहिए इसी ढाई और हिम्मत से नैब के सामने पेश भी हों। करप्ट टोले के एहतसाब का अमल शुरू हो चुका, अब मुकम्मल हुए बगैर नहीं रुकेगा। नैब को शहबाज शरीफ की तलाश है। पुलिस ने MP सुहेल शौकत भट्ट के डेरे पर छापा मारा। छापे के दौरान नैब एहलकार भी शामिल थे। पुलिस का ये रवैया काबिले मजम्मत है, ऐसा कहना है सुहेल शौकत भट्ट का। तफसीलात जानेंगे सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, बताइएगा कि किन शवाहिद की बिना पर छापा मारा गया? नैब हुकाम ने सबक जो है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की नैब में अदम पेशी के बाद जो है उनके घर 96 एक्ट मॉडल टाउन में छापा मारा, लेकिन वो उन्हें गिरफ्तार न कर सके, जिसके बाद जो है अजराय का ये कहना है कि उन्हें इतला मिली थी कि रुकन सूबाई असेंबली सुहेल शौकत भट्ट के घर बसीन गाँव में जो है शहबाज शरीफ की मौजूदगी की इतलात हैं, जिसके बाद वहाँ पर जो है ना रेड की गई, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस और नैब को जो है वो कामयाबी हासिल ना हो सकी। शौकत भट्ट ने इस हवाले से कहा कि उनके घर रेड में जो है ना नैब की गाड़ियां भी मौजूद थी। उन्होंने पुलिस के इस रवैया पर जो है ना वो शदीद रद्द-ए-अमल का। ठीक है, नैब को शहबाज शरीफ की तलाश है। शुक्रिया इब्राहिम लकी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर आज समाअत नहीं हो पाई और हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। राना सनाउल्लाह बोले, शरीफ फैमिली को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत न हो सकी। हाई कोर्ट ऑफिस की जानिब से बाद मुसद्दका दस्तावेजात मुस्लिक न करने पर इतराज आए। इस पर शहबाज शरीफ के वकील ने मुसद्दका दस्तावेजात मुस्लिक कर दी। दरख्वास्त जमानत पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल करेगा। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत के लिए राना सनाउल्लाह समेत दीगर नून लीगी रहनुमा भी अदालत पहुँचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, शहबाज शरीफ समेत दीगर को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, अदलिया अपना किरदार अदा करे। शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन के और घटिया तरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो अदलिया जो है वो अपना आईनी किरदार अदा करते हुए जो है वो इस सूरत हाल में अपना रोल जो है वो अदा करेगी। हुकूमती तर्जुमानों पर बसते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक किराए का आदमी रखा गया जो हर रोज टीवी पर आकर अपोजिशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। आटा चीनी डकैती के सहूलतकार वज़ीर आज़म और वज़ीर आला समेत दीगर लोग हैं। आटा चीनी स्कैंडल के असल अफराद को छोड़ दिया गया। शुगर गंदम बहरान IPP स्कैंडल की रिपोर्ट मंजरेआम पर लाई जाए। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त पर समाअत हुई।
अदालत ने वफाकी हुकूमत से 9 जून को जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक मुल्क में करप्ट माफिया बड़ी सब्सिडी लेता रहा है। एक तरफ मुल्क में पानी और बिजली का बहरान संगीन है तो दूसरी तरफ करप्ट माफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहा है। मुल्क में चीनी और गंदम महंगी होने पर FIA की आला सतह इंक्वायरी कराई गई। FIA ने चीनी और गंदम बहरान के करप्ट अशराफिया को भी बेनकाब किया। खदशा है कि करप्ट माफिया को बचा लिया जाएगा। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत गंदम और चीनी और IPP's इंक्वायरी रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाने का हुक्म दे। अब कोरोना के हवाले से आपको अपडेट करें कि शहर में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। पंजाब में कोरोना बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। केसेस की तादाद अब 27,850 तक जा पहुंची है, जबकि मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 3,938 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना फ्रंटलाइन सिपाहियों को निशाना बनाने लगा। DSP CIA सिविल लाइंस आमिर डोगर कोरोना वायरस के बायस जान की बाजी हार गए। आमिर डोगर निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद की कोरोना रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई है। लाहौर पुलिस कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल करने के हवाले से फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा कर रही है। लाहौर पुलिस का एक और फर्जंद फर्ज की राह में शहीद हो गया। DSP CIA सिविल लाइंस आमिर डोगर चंद रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। लाहौर पुलिस में पहले भी 3 एहलकार शमस, रमजान आलम और राव जवेद कोरोना का शिकार होकर शहीद हो गए। लाहौर पुलिस में मुतासरा एहलकारों और अफसरान की तादाद 113 है। 74 एहलकार और अफसर सेहतयाब होकर दोबारा ड्यूटी संभाल चुके हैं। दूसरी जानिब SSP ऑपरेशंस लाहौर फैसल शहजाद भी कोरोना का शिकार हो गए। DIG ऑपरेशंस पंजाब सुहेल सुखेरा भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को आइसोलेट कर चुके हैं। हमाद असलम, लाहौर रंग। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत का इंचार्ज CIA लाहौर इंस्पेक्टर आमिर डोगर के कोरोना के बायस इंतकाल पर इजहार अफसोस सामने आया है। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा कि पंजाब पुलिस बजा तौर पर डॉक्टर्स और नर्सेस के शाना बशाना कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम कर रही है। पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स और जवान अस्पताल और करंतना मराकज पर जाँ फिशानी से ड्यूटी दे रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने वाज़ेह कर दिया कि पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज लाहौर और रावलपिंडी में हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर में 12,000 से ज़ायद कोरोना के मुतासरा मरीज हैं। उनको ये भी कहना था कि हॉस्पिटल्स की सूरत हाल से मुताल्लिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। पंजाब के अंदर जब हम कहते हैं 27,850 पेशेंट्स हैं तो सबसे बड़ी तादाद हमारी लाहौर में है। लाहौर की तादाद आज के दिन में 12,878 है। रावलपिंडी में 2,225। अब हम सिर्फ अस्पताल के अंदर वो मरीज रख रहे हैं सिम्टम्स वाले हैं या खुदा ना खास्ता क्रिटिकल हैं। 28 वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। 28 और 30 वेंटिलेटर्स आर लाइंग वेकेंट इन जस्ट फॉर कोविड पेशेंट। आपको पता है इस वक्त भी डॉक्टर्स कहते हैं आप लॉकडाउन रखिए। आप देखें पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन क्या हुई। आप 45% रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू जनरेशन पे चले। 45 to 50% लोग जो हैं आप 2 महीने 3 महीने के लिए तो पैसे बांट सकते हैं। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क बहुत अर्सा तो ये काम नहीं कर सकता। आपकी इकॉनमी की रिवाइवल के लिए बहुत अहम था एक कैलकुलेटेड, यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। आज अगर मैं 16 दिन के बाद सिचुएशन देखूं तो मेरे लिए अभी भी अलार्मिंग सिचुएशन। नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज्ड डेफिनेटली। डॉक्टर मुराद राज का कहना है कि जब तक कोरोना वबा खत्म नहीं होती तमाम प्राइवेट स्कूल्स 20% कमी के साथ फीस वसूल करेंगे। लाहौर में वजीर स्कूल एजुकेशन पंजाब डॉक्टर मुराद राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कोशिश है इस साल स्कूल खुल जाएं। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा कोई स्कूल नहीं खुलेगा। कभी भी किसी चीज को ऐसी नहीं आने देंगे जो कि हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह होगी। जो भी आपको आके कह रहा है कि जी स्कूल्स खुलने वाले हैं या 15 जून से या कोई और डेट वो दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। कोई प्राइवेट स्कूल को खोलने की इजाज़त नहीं है जब तक नोटिफिकेशन जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और पंजाब हुकूमत इशू नहीं करेगी। बच्चों और असातिज़ा को कोरोना वबा से महफूज रखना है। डॉक्टर मुराद राज ने कहा कोरोना वायरस से हम सबको मिलकर लड़ना है, किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकते। स्कूल खोलने से कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा है। डॉक्टर मुराद राज ने अपनी डिग्री के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। वजीर स्कूल एजुकेशन पंजाब का कहना था चंद रोज में तमाम स्कूलों में किताबें पहुँच जाएंगी। अगर 2
2-2.5 महीने बच्चे नहीं पढ़े या उनकी पढ़ाई कम रही, तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट दैट बिग अ डील। तो आप देखना इंशाल्लाह ताला कि अभी हम किताबें भी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये सब चीजें वापस नॉर्मेलिटी पे लेकर आएंगे। और SOPs के मुताबिक हर क्लास को किताबें तकसीम की जाएंगी। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ अब्दुल वहाब, लाहौर। कोरोना वबा के दौरान वज़ीर सनत पंजाब का एहसान इक़दामी असलम इकबाल ने मुख्तलिफ कोर्सेज की इम्तिहानी फ़ीस में 40% कमी कर दी और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उम्मीदवारों को 680 रुपए तक की कमी का फ़ायदा पहुँचेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फीस में 40% तक कमी की गई है। इनमें DAE, DDM, DDCOM, DBA, DHO, DCA कोर्सेज शामिल हैं। DAE और DDM की इम्तिहानी फीस 1700 रुपये थी, जिसमें से 680 रुपये कम कर दिए गए हैं, जबकि DCOM, DBA, DH और DCA के इम्तिहान की फीस भी कम कर दी गई है। वफाकी हुकूमत और सूबाई काबीना की सिफारिशात की रोशनी में लॉकडाउन से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग रूबा उरूज से। रूबा, इस हवाले से बताइएगा मजीद क्या वजाहत दी गई? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत और सूबाई काबीना की सिफारिशात की रोशनी में पंजाब का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लॉकडाउन के हवाले से तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेल की सरगर्मियों के लिए इकट्ठे होने की इजाजत नहीं होगी। तमाम कारोबारी मकामात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, सोमवार तक जुमा खुले रहेंगे। जो मेडिकल स्टोर्स हैं, इसी तरह से टायर शॉप है, आटा चक्की तंदूर, ज़रूरी वर्कशॉप 24 घंटे खुली रहेंगी। कॉल सेंटर्स को 50% स्टाफ के साथ खुला रखने की इजाजत होगी। बैरुल इजलाई ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलने की इजाजत होगी। ग्रोसरी और करियाना अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए ऑपरेट करने वाली गैर मुल्की एयरलाइंस के कंट्री मैनेजर्स का इजलास मुनक़िद हुआ। एडिशनल DG एयर मार्शल तनवीर भट्टी ने इजलास की सदारत की है। तफसीलात जानेंगे सुहेल अब्बास से। सुहेल, बताइएगा कि इजलास में क्या फैसले किए गए? जी, पाकिस्तान के लिए ऑपरेट करने वाली गैर मुल्की एयरलाइनों के कंट्री मैनेजर्स का इजलास सिविल एविएशन अथॉरिटी के हेड क्वार्टर एडिशनल डायरेक्टर जनरल एयर मार्शल तनवीर भट्टी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में गैर मुल्की एयरलाइंस की पाकिस्तान में ऑपरेशन से बहाली से मुतल्लिक तजावीज़ जो है वो तलब की गई, जहाँ में इजलास में गैर मुल्की एयरलाइनों को शेड्यूल मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। शुक्रिया सुहेल अब्बास। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। लाहौर रंग के संग